Hello students, today we are just going to start a new chapter and it is geography chapter number 2. This is lecture number first. The name of the chapter is land and soil resources. इस particular chapter में दो lectures video lectures होंगे. एक होगा land जो आज हम देखेंगे और दूसरा इसका part होगा, second part will be soil resources. Okay, so soil and land are the two most important topics of this chapter. What is land? Land is one of the most important natural resource. Why is it called a most important natural resource? इसको most important natural resource हम बोलते क्यों हैं? हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितने भी तरह की लाइफ फॉर्म्स होती हैं, एनिमल्स, प्लांट्स और भी जितने हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे लैंड से ही जुड़े हुए होते हैं. ठीक है. और ये लैंड बनती किससे है? इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स इन ए सॉलिड फॉर्म. अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, टीचर ने आपको बताया होगा 7th क्लास में, कि जो लैंड फॉर्म होती है वो मोस्टली इग्नुअस और सेडिमेंट्री रॉक्स के धीरे धीरे जो उनका ब्रेकअप होता है उसकी वजह से हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में ये फॉर्म होती है. ठीक है. लैंड कवर्स अबाउट 29% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ. ये आपने कई बार इस टॉपिक को पढ़ा होगा कि जो हमारी अर्थ में लैंड का एरिया है दैट इज़ अबाउट 29% एंड द रेस्ट 71% इज़ कवर्ड बाई वाटर. ओके. और जितनी भी लाइफ फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, वो जो है इसमें लैंड में ही पाई जाती है. ठीक है. अब इन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लैंड यूज़. ठीक है. अब जितनी तरह की ज़मीन होती है उसको अलग अलग तरीक़ों से यूज़ किया जाता है. अब आप जैसे आप लोगों ने देखा होगा, फॉर एग्जांपल यू कैन सी, जैसे क्या अभी जैसे यहाँ पे जिस जगह पे हमारा स्कूल है यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा एग्रीकल्चर एक्टिविटी बहुत इंटेंसिव होती है. बट जस्ट इमेजिन, क्या इसी तरह की जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है क्या अंटार्कटिका में, जहाँ पे थ्रू आउट द ईयर आइस होती है, क्या वहाँ पे हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती. सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं लैंड यूज़ के, किसी ज़मीन को यूज़ करने के. हम उसको कैसे यूज़ करते हैं उसी को हम अभी डिस्कस करेंगे. तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लैंड यूज. ओके. फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लैंड यूज. क्या क्या फैक्टर्स हैं? फर्स्ट वन इज topography, second one is soil, the third one is climate, and fourth one is water, and fifth one is sunshine. What is topography? Okay, now you see this picture. It is the representation of topography. What do you see here? You see terrain, mountains, hills, rivers, lakes, valleys and plains. इन टोपोग्राफी में हम इसको देखते क्या बेटा, आपने उस देखा होगा माउंटेन्स देखा होगा, प्लेन्स देखा होगा, रिवर बैंक देखा होगा. तो जमीन, एक लैंड देखने में कैसी है? ठीक है. एक जमीन देखने में कैसी मीन्स वो कैसी है? प्लेन है, माउंटेनस है, क्योंकि जिस तरह की भी वो ज़मीन होगी वही उसकी टोपोग्राफी होगी. और यही फैक्टर जो है डिसाइड करेगा दैट हाउ विल वी यूज दैट पर्टिकुलर यू कैन से लैंड. सपोज दैट आप एक हिल स्टेशन को ले सकते हो. हिल स्टेशन में आप कह सकते हो कि एग्रीकल्चर बहुत अच्छा नहीं हो सकता, बट हिल स्टेशन को हम एज ए टूरिस्ट अट्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं. ओके. लाइक यू कैन से लेक में हम शायद विद इन द लेक या इनसाइड द लेक हम शायद ये खेती ना कर सकें एग्रीकल्चर, बट लेक में जो फिशरीज़ है, जो मछली पकड़ने वाले लोग हैं, वो सारे लोग काम अपना बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं. तो अलग अलग तरह की जो टोपोग्राफी होती है, लैंड की फॉर्म होती है, वो उसके यूज़ को शो करती है. नाउ वी कम टू द सेकेंड पॉइंट. द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज सॉइल. ओके. Soil is loose material that forms the uppermost layer of the earth. ठीक है. ये एक सॉइल का पिक्चर है. और सॉइल क्या है? सॉइल इज दी लूज मटेरियल. बहुत ही लूज मटेरियल होता है जिसको आप मिट्टी बोलते हो. जब आप मिट्टी, सपोज दैट व्हेन यू टेक इन योर हैंड दिस सॉइल, तो क्या होता है? काफ़ी पाउडर जैसे होता है. बट इफ़ यू गो इन द माउंटेनस रीजन देन इसका जो ग्रेन्स का जो साइज़ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है. ठीक है. तो सॉइल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सॉइल जिस तरह की भी होगी, जैसी सॉइल होगी, उसमें उसी तरह की एग्रीकल्चर एक्टिविटी, उसी तरह के प्लांट्स, उसी तरह के एनिमल्स, बहुत बहुत सारी चीज़ें उस पर डिपेंडेंट करती है. सपोज दैट आप एक एग्जांपल ले लो कि अगर किसी जगह पे सॉइल किसी भी वैरायटी को हो, लेकिन अगर वहाँ वाटर ही ना हो, तो क्या वहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकती है?
the answer will be no. So soil is also very much important, which determines the factor of land use. Now come to the next point, that is climate. How will we define the climate? Climate is also very important, as हमने इसी लेक्चर में पहले देखा कि जो एग्रीकल्चर हम यहाँ अपने स्कूल्स के आसपास के एरियाज में करते हैं, या जहाँ पे यूपी में जो एग्रीकल्चर पॉसिबल है, क्या सेम एग्रीकल्चर आपकी ग्रीनलैंड में या रशिया के साइबेरिया में, इज इट पॉसिबल देयर? सिंपली नो. वाई? बिकॉज द in northern Uttar Pradesh, or where we live, the climate is normal, you can say, but in Siberia or in other parts, some of the parts, there is extremely cold, or for example you can say Thar desert. So in desert this thing is not possible. So for the land use, ज़मीन कैसे यूज होगी, वहाँ पे क्लाइमेट भी बहुत ज़्यादा डिटरमाइन करता है कि वहाँ पे टेम्परेचर कितना है, प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल कितनी होती है, ये सारी चीज़ें दिखाती है, और यही उस जगह के लाइफ स्टाइल को भी इन्फ्लुएंस करती है. नाउ वी कम टू द थर्ड पॉइंट, फोर्थ, आई थिंक इट्स द फोर्थ वन इज वाटर. ओके, सो we have seen this thing, that a land use in terms of agriculture, as you can see this particular picture is from Kerala. ओके, सो केरला में बहुत सारे बैक वाटर्स होते हैं, सो यू कैन सी दिस बोट. बट द प्रॉब्लम विद दिस वाटर इज दैट इफ़ यू वांट टू यूज़ अ लैंड, आप किसी भी ज़मीन को यूज करना चाहते हो, चाहे आप एग्रीकल्चर में यूज़ करना चाहिए या किसी भी और चीज़ में, तो वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो भी डिसाइड करती है कि क्या आप उसको यूज़ कर पाएंगे कि नहीं. फॉर एग्जाम्पल वी जस्ट टेक अ पर्टिकुलर फैक्ट्री, हम किसी एक पर्टिकुलर फैक्ट्री को देखते हैं, जैसे बहुत सारी हमारी फैक्ट्रीज होती है जिसमें बहुत सारा पानी चाहिए होता है उनको यूज़ करने के लिए. अब बताइए, अगर कोई ऐसी प्लेस है जो एकदम ड्राई प्लेस है, वहाँ पे हमें कार की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं या कोई ऐसी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं जहाँ पे बहुत सारा पानी चाहिए और पानी वहाँ पे नहीं है, तो क्या हम उस पर्टिकुलर प्लेस के उसका लैंड यूज सेम रहेगा या चेंज होगा? आप खुद रिप्लाई कीजिएगा कमेंट्स में. लैंड, आई थिंक लैंड यूज चेंज हो जाए, क्योंकि अगर किसी पर्टिकुलर फैक्ट्री के लिए उसको वाटर चाहिए और वाटर नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या होगा, वो पर्टिकुलर उस जिस चीज़ के लिए हम उस ज़मीन को यूज़ करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ के लिए, तो हम यूज़ नहीं कर सकते. नाउ वी कम टू द सनसाइन. Sunshine is also very important by two factors. First thing, the duration of days and nights varies from equator to the poles. की जो ड्यूरेशन होती है दिन और रात की, वो काफ़ी ज़्यादा कम ज़्यादा होती है. ठीक है, कम ज़्यादा होने का मतलब है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एग्जांपल देखा, इन विंटर्स व्हाट हैपेंस, द सन शाइन्स ओनली फॉर 3 to 4 hours, बट इन समर यू से द सन स्टार्ट शाइनिंग एट द 7 o'clock in the morning. So what do you feel in summer? In summer you feel extremely heat. Why do you feel heat? Because the number of hours that sun is present on the horizon is more as compared to the यू कैन से विंटर्स. सो किसी जगह पे सनसाइन कितनी है, ठीक है, सनसाइन कितनी है, सन से जो कितनी देर तक सनसाइन रहती है, कितना उसमें टेम्परेचर होता है. फॉर एग्जांपल यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ साइबेरिया. साइबेरिया में बहुत एक वास्ट लैंड है, वहाँ पे सनसाइन आती तो है, बट दैट इज़ वेरी स्लांटिंग, बहुत थोड़े समय के लिए आती है, एंड दैट्स वाई द टेम्परेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस इज फॉर 9 months ऑलमोस्ट -0. सो वहाँ पे कोई भी एग्रीकल्चर नहीं हो सकता. सो फॉर दिस एग्जाम्पल वी हैव सीन दैट land use is very important for us. Soil is also important, and we have to just take care of the land. Last topic we can see in this thing, that is land degradation. What is land degradation? लैंड डिग्रेडेशन होता है कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम लोग क्या करते हैं जिसकी वजह से जो लैंड की क्वालिटीज़ होती हैं वो थोड़ा सा कई बार बहुत ज़्यादा क्या होता है उसमें प्रॉब्लम्स आने लगती है. जैसे फॉर वन एग्जांपल इज सॉइल इरोजन ऑन द अकाउंट ऑफ रिपीटेड कल्टीवेशन ऑफ लैंड ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. जब हम बहुत लंबे समय तक किसी सॉइल में बहुत लंबे टाइम तक खेती करते हैं तो उससे क्या होता है, सॉइल डिग्रेडेशन हो जाता है. इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, पॉल्यूशन, एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट, जब बहुत सारा कचरा किसी जगह पे हम लोग कलेक्ट करते हैं तो उसकी वजह से बहुत सारा
मतलब इन्वायरमेंट को लॉस होता है। फिर एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड अदर एक्टिविटीज़ है, उससे भी हम लोग को बहुत बहुत ज़्यादा लॉस होता है। वास्ट बिल्टअप सरफेसेस सच एज रोड्स, हाउसेस जब हम बनाते हैं तो इस सब से भी लैंड यूज़ जो है बहुत बहुत ज़्यादा चेंज होता है, और बहुत से फैक्टर्स जो है इसमें डिटरमाइन करते हैं। थैंक यू।